हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन और आज हम आपको कॉलर लगाना बताएंगे कुर्ती में कि किस तरीके से हमें अस्तर वाली कुर्ती में कॉलर लगानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 इंच की पट्टी कट कर ली है, यानी कि कॉलर कट कर ली है और इसकी लंबाई 13 इंच की है। ये हमारे कस्टमर के अकॉर्डिंग होती है, इसलिए मैंने मेजरमेंट बताया नहीं है, मैं बस मुँह से बता रही हूँ आपको। और यहाँ पर मैंने 2 पट्टी और एक्स्ट्रा कट की हैं इसी के बराबर की। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने मैन फैब्रिक लिया है और एक ये अस्तर वाली पर पट्टी ली है। ठीक है, ये 2 और 3 हो गई हमारी। ठीक है, क्योंकि जो अस्तर वाला सूट है तो इसमें 3 लगेंगी, मैन फैब्रिक की भी लगेगी और 2 अपने अंदर के अस्तर वाली लगेंगी। ठीक है, और अगर अपना नॉर्मल सूट होगा तो उसमें सिर्फ अपने 2 पट्टी होगा, मैं काम अपना हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो ऊपर वाली पट्टी है इस पर बुकरम हमने चिपका ली है, तो हमें सिलाई की ज़रूरत नहीं लगी। और देखिए यहाँ पे मैंने आधा इंच ऊपर की तरफ फ़ोल्ड किया था, ऐसे ही मैंने आधा इंच नीचे की तरफ भी फ़ोल्ड की है पट्टी को, जिससे हम जब जिस पट्टी को सीधा करेंगे तो ये कोने हमारे बाहर नहीं निकलेंगे। और हमें पहले ऐसे ही मोड़ के इस पर थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे हम आगे की तरफ, देखिए कुछ इस तरीके से। और अब हम इस पट्टी को घुमाएंगे, जैसे बुकरम दिख रही है ना, सेम वैसी की वैसे ही हमें घुमाते हुए सिलाई लगानी है इस पूरी पट्टी में, इस पूरे कॉलर में। ठीक है, अब हम ये इसे अच्छे से सेट बैठा लेंगे पहले, क्योंकि हमारे अस्तर वाला सूट है तो अस्तर हमारा खिसकना नहीं चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। और जैसे जैसे बुकरम रखी हुई है वैसे वैसे ही हमें धीरे धीरे करके सिलाई करनी है। मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छे से आपको कॉलर समझाना था। तो देखिए मैं यहाँ पे अपने कपड़ों को दोनों को एक सा करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ आपको भी उसी तरीके से कॉलर लगानी है। अगर आपका कॉटन का सूट है या फिर अदरवाइज सिंपल कोई कपड़ा है तो वो लियोन वगैरह है तो उस पर आराम से आप कॉलर लगा सकते हैं, लेकिन अस्तर वाले कॉलर में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है क्योंकि ये इधर उधर खिसकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कोने जो मैंने आपको बताया ना पहले फ़ोल्ड कर लेने हैं। जैसे मैंने ऊपर वाली पट्टी के ये आधा इंच फ़ोल्ड कर लिया है। ठीक है, प्रेस से ही सेट कर लिया था ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, और नीचे वाले को अब मैं ऐसे देखिए फ़ोल्ड करके अंदर की तरफ कर दूँगी। ये आपको ट्रिक मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको इससे आपकी कॉलर में फिनिशिंग आएगी और आपका जो कॉलर का कपड़ा है वो इधर उधर खिसकेगा नहीं। और अभी हम अंदर फोल्ड करेंगे ना कपड़े को तो ये दिक्कत नहीं देगा अपन को। ठीक है, अब हमें इसे पक्का करके बाहर निकाल लेना है। अब देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसीलिए हमारा कपड़ा अगर ऊपर नीचे होता है थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसे कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को पूरे को अपने कॉलर को नीट कर लेना है, क्लीन कर लेना है कट करके। और यहाँ पे छोटे छोटे नॉजेस लगाने हैं, यानी कि कट लगाने हैं छोटे छोटे, जिससे हमारा कॉलर जब हम सीधा करेंगे तो वो अच्छे से सीधा हो सके। तो देखिए यहाँ पे मेरे कट पूरे हो चुके हैं, मैंने बस कोने कोने पे लगाए हैं और हम इस कॉलर को सीधा कर लेंगे। तो देखिए एक तरफ तो बुकरम होता है तो बिल्कुल सीधी अच्छे से हो जाती है, दूसरी तरफ हमारा कपड़ा होता है। देखिए तो थोड़ा सा ऐसे लूज़ लूज़ दिखता है जो कि प्रेस करने पे, और अभी अब हम सिलाई लगाएंगे तो उससे वो सही आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो आधे इंच हमने अंदर मोड़ा था ना कॉलर का, वो अपने आप अंदर जा रहा है, उसी को उठा के हमें बस कपड़े को अंदर करते जाना है। ठीक है, ये कॉलर लगाने का सबसे इजी तरीका है। इसके बाद मैं आपको एक एडवांस तरीका भी बताऊँगी कॉलर लगाने का, उससे और भी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। लेकिन जो बिगनर्स लोग हैं उन्हें कॉलर लगानी नहीं आती है तो वो पहले इस तरीके से कॉलर बना लें, उसके बाद कुर्ती में अटैच करें। मैं कुर्ती में लगाना भी बताऊँगी इस कॉलर को, किस तरीके से कुर्ती में हम कॉलर लगा सकते हैं। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि कॉलर तो बना लेंगे लेकिन कॉलर लगाएंगे कैसे कुर्ती में, है ना, वो भी आनी चाहिए हमें। इसलिए मैंने ये पूरी वीडियो एक में ही बना दी है कि कॉलर कैसे बनाना है और किस तरीके से कुर्ती में लगाना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ईजी मेथड मैं आपको बता रही हूँ, सबसे ईजी कॉलर लगाना मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इसी तरीके से हम ना ब्लाउज़ में भी कॉलर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ब्लाउज़ पहनती हैं तो आप ब्लाउज़ में भी आसानी से कॉलर लगा सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने सीधी की थी ना पट्टी, इसके कोने कोने पे बिल्कुल किनारी पे आपको सिलाई लगानी है। ये सिलाई बिल्कुल ही पतली पतली होनी चाहिए, चौड़ी चौड़ी नहीं लगाना, गंदी लगेगी। आपको बिल्कुल पतली पतली बारीक बारीक लगानी है। ये देखिए, और बिल्कुल लास्ट में इसे और अच्छे से पक्का कर देना है जिससे हमारी सिलाई निकल ना जाए। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये कॉलर बन के रेडी हो चुका है और ये हमारा कॉलर है। अब इस कॉलर को हमने बराबर से पकड़ के 20 सेंटर में इसके निशान लगा देना है चौक से। अब मैं यहाँ पे इस चौक से निशान लगा रही हूँ। थोड़ा सा क्या है ना, मेरा फैब्रिक थोड़ा सा वैसा हो गया है, ऑरेब निकला है क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था, तो इसलिए थोड़ा सा कॉलर ऑरेब जैसा दिख रहा है, लेकिन वो लगने के बाद बिल्कुल सीधा आ जाएगा। मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊँगी इसकी। तो देखिए आगे जो पट्टी लगी गले की, हम इसे तुरपाई कर लेंगे बाद में। और यहाँ से ये दोनों कंधी होती है, इन दोनों कंधी को आपको ऐसे पकड़ना है
और जो पीछे वाला गला है इसके भी बीच में निशान लगाना है चौक से, जैसे मैं लगा रही हूँ। आपको वैसे ही सेंटर पकड़ के निशान लगाना है, दोनों कंधी पकड़ना है और इसका सेंटर निकालना है। और अगर आपको चौक नहीं दिखे तो आप इसमें एक कट लगा सकते हो। मैं भी यहाँ पे एक कट लगा के आपको समझाऊँगी। देखिए यहाँ पे ये कट आपको अलग से दिखेगा, तो आपको कॉलर यहीं से सिलना स्टार्ट करना है। ये देखिए हम हमारे कॉलर को लेंगे और जो हमारा घुमा हुआ साइड है ना, इसे हमें ऊपर ही रखना है क्योंकि कॉलर हमारा सीधा आएगा। और ये जो नीचे की साइड है यहाँ से हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। और यहाँ पे हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है, बिल्कुल कोने से नहीं लगाना, आधे इंच का मार्जिन। ऐसे कॉलर को बिल्कुल सीधा रखना है, कॉलर को उल्टा नहीं करना, घुमाना नहीं है, कैसे भी नहीं करना, सिर्फ सीधा रखना है अपन को कॉलर को, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आधे कॉलर से सिलाई स्टार्ट करनी है। पूरा कॉलर लगाते ना तो कभी क्या होता है, कहीं से छोटा हो जाता है, कहीं से बड़ा हो जाता है, तो वो बार बार उधरना पड़ता है, लगाना पड़ता है। दिमाग तो आधा इसी में ख़राब हो जाता है अपना कॉलर लगाने में ही, ठीक है। तो इसलिए ये ना बहुत अच्छा आइडिया है कि अपने आधे कॉलर से स्टार्ट करना है बीच में से, और बिल्कुल किनारे किनारे इसमें सिलाई लगानी है। जो सिलाई हमने इसमें पहले लगाई थी ना कपड़ा अंदर करने के लिए, उसी सिलाई के ऊपर आपको सिलाई लगानी है, जिससे अलग से वो सिलाई दिखेगी भी नहीं और आपकी फिनिशिंग भी अच्छी दिखेगी। और देखिए कंधी पे ना कपड़ा पूरा अंदर करते हुए हमको बिल्कुल कोने पे सिलाई लगानी है। जो हमारी गले की पट्टी लगाई थी हमने, बिल्कुल उसे अंदर करते जाना है, क्योंकि तुरपाई तो अभी हमने नहीं की है। उसे अंदर करते जाना है, बिल्कुल कोने कोने पे सिलाई लगाती जानी है, तो बिल्कुल अच्छे से कॉलर हमारा बैठ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे पक्का कर लूँगी। और आप इस तरीके से कॉलर लगाओगे ना तो आपको ना छोटा बड़ा होने की दिक्कत नहीं आएगी कॉलर की, कि कॉलर छोटा पड़ गया हमारा, क्योंकि ये हाफ़ कॉलर है। तो हाफ़ कॉलर में भी क्या होता है ना, कभी आधा इस साइड ज़्यादा हो जाता है, एक साइड कम हो जाता है, ऐसा होता है ना। मेरे साथ काफ़ी बार होता था पहले में, जब मैं शुरू पे सीखी थी ना तब। इसलिए मैं आपको ये वाला तरीका बता रही हूँ, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप इजीली सीख जाएंगे। वरना आधे से ज़्यादा दिमाग तो आपका कॉलर में चला जाएगा और आप पागल हो जाओगे इसको सिलते सिलते ही, ठीक है। तो इसीलिए आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपका कॉलर अच्छा हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए आधा आधा हमने उस साइड से लगा लिया, फिर से हम बीच में से ही स्टार्ट करेंगे अपनी सिलाई। और इसमें भी वही उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। और ये कंधी का आपको ध्यान रखना है कि कंधी अपनी ज़्यादा दबनी नहीं चाहिए, बिल्कुल अपना कोने पे ही आपको सिलाई लगानी है। और कंधी पे से धीरे धीरे मशीन को निकालना है, क्योंकि यहाँ पे सुई कई काफ़ी बार टूट जाती है अपनी। तो यहाँ से धीरे से निकाल के बाकी फिर आप अपनी जैसे स्पीड में आप लगाते हो कॉलर वैसे ही लगाइए, है ना। बाकी कॉलर अपने स्पीड में ज़्यादा लगाइए ही नहीं, मैं कहूँगी सुकून और आराम से तसल्ली से लगाइए, क्योंकि वो एकदम भगेगी ना सिलाई तो वो इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मेरी सिलाई के ऊपर सिलाई आई है, तो बिल्कुल नीट और क्लीन लगेगा वो कॉलर। और अगर हम इधर उधर सिलाई कर देंगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी धागे होते हैं, कैसे भी मतलब जो हमारे लग गए होते हैं बीच में 2-3 धागे, उन्हें भी हम एक साथ कर लेंगे। और देखिए ये हमारा कॉलर यहाँ से लग गया है। देखिए पीछे से सिलाई के ऊपर सिलाई आई है बिल्कुल, और आगे से भी बिल्कुल क्लीन है। इसे हम अंदर तुरपाई करके बिल्कुल सेट कर लेंगे। तो चलिए हम हमारी कुर्ती पे पहले यहाँ पे तुरपाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तुरपाई करने के बाद में ये कुर्ती का हमारा फाइनल लुक है। तो देखिए यहाँ पे कॉलर किसी भी तरीके से कहीं से निकल नहीं रहा है, हमने यहाँ पे पूरे में तुरपाई कर ली हम। और इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको कॉलर लगाना बताया है, उसी तरीके से मैंने एक और कुर्ती रेडी की है। ये देखिए बिल्कुल सेम मेथड से की है जैसे आपको बताया था, वैसे ही बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे कस्टमर को ये कॉलर बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी इस तरीके से लगा के देखिए, आपको भी बहुत पसंद आएगा, बहुत कम टाइम में बन जाएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।